देशभक्ति का मतलब अब सिर्फ इतना रह गया है कि सरकार की हर एक बात पर ताली बजाओ, वरना देशद्रोही कहलाने को तैयार रहो। अगर आपने कुछ सोचने की जरूरत की, अगर आपने देशभक्ति का मतलब सिर्फ सैनिकों की जय जयकार से आगे जाकर संविधान, न्याय और मानवता से जोड़ दिया, कोई सवाल उठा दिया, तो जनाब आपको भी कोई न कोई धारा लग जाएगी और आप सलाखों के बीच में पहुंच जाएंगे। बस आपको इसमें इम्यूनिटी तब मिल सकती है जब आप सत्ता के कोई मंत्री हो, सत्ता के कोई नेता हो। सत्ता से मतलब भाजपा के कोई मंत्री हो या भाजपा के कोई नेता हो या भाजपा के छोटे मोटे नेता भी हो, तब भी आप पे कोई धारा नहीं लगेगी, आप कुछ भी बोल दो। तो अब आते हैं आज के खलनायक पर, जो सत्ता के लिए खलनायक है, सत्ता के लिए, क्योंकि उसने जो सवाल करे हैं वो ही उसके लिए खलनायक होता है सत्ता के लिए। तो वो है अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद। हरियाणा के सोनीपत से उन्हें गिरफ्तार किया। वजह फेसबुक पोस्ट। जी हाँ, वही फेसबुक पोस्ट जिस पर लोग रोज सुबह उठकर राष्ट्रवाद की डकारे लेते हैं। और वहीं पर एक प्रोफेसर ने जब कुछ सच लिख दिया, सत्ता को चुभने वाले सवाल लिख दिए, तो सत्ता के पेट में दर्द हो गया। पोस्ट क्या थी सुनिए और खुद तय कर लीजिए। पोस्ट बहुत बड़ी थी, अंग्रेजी में थी, लेकिन उसका जो सार था वो मैं आपको बता देता हूं। उसका सार था, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को संदेश दिया, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा, नागरिकों की मौत दुखद है, युद्ध से बचना चाहिए। युद्ध का समर्थन करने वाले अक्सर न युद्ध देखते हैं और न संघर्ष क्षेत्र। महिला अफसरों की भूमिका सराहनीय है, लेकिन इस देश में मॉब लिंचिंग, बुलडोजर की राजनीति और नफरत के शिकार लोगों की भी बराबरी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। बस यही जो प्रोफेसर थे वो गच्चा खा गए। वो उनको परेशानी में डाल दिया कि मॉब लिंचिंग पे सवाल क्यों उठाया, बुलडोजर पर सवाल क्यों उठाया और नफरत के शिकार लोगों पर सवाल क्यों उठाया। क्योंकि मॉब लिंचिंग, बुलडोजर और नफरत के शिकार लोग, ये दरअसल तीनों एक ही समुदाय से आते हैं। मॉब लिंचिंग सबसे ज्यादा किसकी हुई, कहने की जरूरत नहीं है। बुलडोजर किस समाज के लोगों को देख के चलता है, कहने की जरूरत नहीं है। और बुलडोजर की जो राजनीति है वो किनके लिए चलाई गई है, कहने की जरूरत नहीं है। नफरत के शिकार कौन लोग होते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आप जो सोच रहे हैं वही। और उन्हीं के लिए जो प्रोफेसर थे अली खान, उन्होंने ये सवाल उठाया। बस बहुत हो गया और गिरफ्तारी हो गई। अब भैया, देशभक्ति में मॉब लिंचिंग का जिक्र, देश की सेना की तारीफ करते हुए सरकार की आलोचना, इतनी स्वतंत्रता तो इस देश में अभी हाल फिलहाल में तो नहीं मिल सकती। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के नेताओं को मिल सकती है। हिंदू संगठन के अगर कोई नेता हैं तो उनको मिल सकती है। वो सत्ता से सवाल करते नहीं है, नफरत, मॉब लिंचिंग और बाकी सारी की हिमायत वो करते हैं। बुलडोजर कौन चलाता है, खान किस किस सत्ता में चलते हैं, आपको पता है। तो बहरहाल, अब जब अली खान ने जब ये सब कुछ फेसबुक पे लिख दिया तो उन पे 2 एफआईआर हो गई। अब सोचेंगे 2 एफआईआर कैसे, तो मैं आपको फिर बता दूं कि अगर देश में कहीं भी भाजपा का नेता या मंत्री या कोई चुटभैया भी अगर भाजपा का नेता हो और वो किसी के खिलाफ पुलिस में जाके शिकायत दर्ज कर दे, तो पुलिस बिना सोचे समझे एफआईआर दर्ज कर लेती है। यहां पर भी वही हुआ। एक बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता हैं, उनकी शिकायत हुई, और दूसरी हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया, उनकी तरफ से। तो 2 शिकायतें दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज हुई। शिकायतें क्या, अब धाराएं आपको बता देता हूं। धाराएं अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि बंदे ने फेसबुक पोस्ट नहीं, कोई युद्ध छेड़ दिया हो। 196 नफरत फैलाना। इससे कैसे नफरत फैली मुझे पता नहीं, आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। 197 राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बयान,
कैसे राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बयान हुआ ये भी मुझे पता नहीं, आपको पता हो तो बता दें। 152 भारत की अखंडता को खतरा, और 299 धार्मिक भावनाओं को भड़काना और महिलाओं का अपमान भी, क्योंकि उन्होंने 2 महिला अधिकारियों को वहां पर जोड़ा था। अब ये बात अलग है कि उसमें से जो एक महिला अधिकारी है सोफिया कुरैशी, उसके बारे में मध्य प्रदेश में जो विजय शाह हैं भाजपा के कैबिनेट मंत्री, वो आतंकियों की बहन कहते हैं। तब न तो भावनाएं आहत होती हैं और न ही महिलाओं का अपमान होता है, न भारत की अखंडता को खतरा होता है, न राष्ट्रीय एकता के खिलाफ यह बयान होता है। और इसीलिए न तो भाजपा उनको बर्खास्त करती है और न ही पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। यहां तक कि जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ता है इन विजय शाह के खिलाफ, और उसके बाद भी पुलिस काम चला हुआ एफआईआर दर्ज करती है। तब जाके फिर हाईकोर्ट को कहना पड़ता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। इस तरीके बयान अगर किसी देश की बेटी यानी कि सोफिया कुरैशी, सेना की जो कर्नल है, उसको अगर मान लो कोई आतंकियों की बहन कहेगा तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। जी हां, लेकिन अगर मान लो कोई आसिफ अली खान प्रोफेसर, अगर मान लो कोई ऐसी फेसबुक पोस्ट लिख दे जिस पे सवाल उठे, तो फिर गिरफ्तारियां होती हैं, उसकी गिरफ्तारियां होती हैं। जी हाँ, ये वही देश है जहां राजनीतिक नेता जातिगत टिप्पणी करे, कोई एफआईआर नहीं। किसी मंत्री के बेटे का ट्रैक्टर 3 किसानों पर चढ़ जाए, वो भी जमानत पर बाहर आ जाता है। मंत्री रेपिस्ट को मालाएं पहनाए, सरकार चुप। और फिर मैंने कहा ना कि जिस सेना का हवाला देकर प्रोफेसर अली खान पर एफआईआर हुई, उसी सेना की कर्नल देश की बेटी सोफिया कुरैशी को भाजपा का मंत्री विजय शाह आतंकी की बहन बोल देता है। पुलिस ने अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया है, यहां तक कि हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई, लेकिन इसके बावजूद भी मंत्री न गिरफ्तार हुआ और ना ही भाजपा, जहां जो राष्ट्रवाद के नारे लगाती है, उसने अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई की है। भाजपा ने देश की बेटी को आतंकी कहने वाले अपने नेता, अपने मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। लेकिन एक प्रोफेसर जो सत्ता के नैरेटिव से अलग सोचता है, उसे 2 दिन में की हिरासत मिल जाती है। वाह सरकार, वाह, क्या न्याय है, क्या संतुलन है। अब सुनिए सत्ता के समर्थकों का लॉजिक, सुनिए इस गिरफ्तारी के पीछे। देश की सेना का अपमान हुआ, जो उसको विजय शाह अपने मंत्री, जो भाजपा के मंत्री हैं, उसमें नजर नहीं आता। महिलाओं का अपमान हुआ, खुद के नेता इतना महिलाओं के बारे में बोलते हैं, अपमानजनक शब्द बोलते हैं, तब ये याद नहीं आता। देश की एकता को खतरा, मतलब आप जगह जगह जाके नफरत फैलाते हो। इनके विधायक जो दिल्ली के अंदर, वो हर एक को कहते हैं तुम हिंदू हो, तुम अपने बोर्ड लगाओ, तुम मुसलमान हो, तुम अपने बोर्ड लगाओ, हम तुमको यहां से निकाल देंगे। तब ये देश की एकता को खतरा नहीं होता। लेकिन भाई अब देश की एकता को एक फेसबुक पोस्ट जो सवाल करती है तीखे, उससे खतरे में पड़ जाती है। एक ऐसे प्रोफेसर की पोस्ट जो लखनऊ के रियासती परिवार से है, समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, जिनकी शादी एक कश्मीरी मुस्लिम मंत्री की बेटी से हुई है। मतलब आप समझ सकते हो, डबल खतरा, विचारधारा प्लस पहचान इक्वल टू गिरफ्तारी। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में इसको सुनवाई योग्य माना है और इसमें बहस हो सकती है। जो वरिष्ठ वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने सीधा सवाल उठाया है, क्या देशभक्ति अब सरकार से सहमति का नाम है? सीजेआई BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन मसी ने केस को लिस्ट कर दिया है। मतलब आने वाले 2 दिन में भारत के लोकतंत्र की असली परीक्षा है।
लेकिन कुछ सवाल जो आसिफ अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी के बाद में हमारे लिए छूट गए हैं कि क्या अब अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ सरकार की तारीफ करने तक ही सीमित है? क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वही बोलो जो सत्ता सुनना चाहती है? क्या राष्ट्रवाद का नया पैमाना यही है कि आप युद्ध का जय घोष करें लेकिन शांति की अपील करने वालों को सलाखों के पीछे डाल दें? और सबसे बड़ा सवाल, जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री और कर्नल सोफिया कुरैशी तक को ट्रोल्स नहीं बख्श रहे तो इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, न प्रोफेसर, न पत्रकार, न सैनिक, न छात्र। एक फेसबुक पोस्ट पर गिरफ्तारी ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, ये एक पैटर्न है जहां सवाल पूछना गुनाह बन गया है, जहां सोचने से पहले एफआईआर याद आती है, जहां देश प्रेम अब एक पार्टी का मैनिफेस्टो बन गया है। तो आखिर में यही कहेंगे कि अगर आपके विचार सत्ता से मेल नहीं खाते तो अपने मन की बात लिखने से पहले बेल बॉन्ड तैयार रखिए। अपने वकील को कह दीजिए कि वो बेल के कागजात तैयार रखें उनके। और हाँ, अगर देश से प्यार है तो सरकार से सहमत होना अनिवार्य है, वरना अगला नंबर आपका हो सकता है। खबर अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ में। कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी जायज़ है या ये हमारी लोकतांत्रिक आवाज़ को दबाने की एक और कोशिश। धन्यवाद।